श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान के अनेक विभिन्न अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, आवेश अवतार, कल्प अवतार, कला अवतार, आर्च अवतार आदि। और भगवान स्वरूपत नित्य सत्य परिपूर्णतम होने के कारण उनका प्रत्येक रूप ही नित्य शाश्वत सचिन्मय अनुपदान रहित परानंद सदोह और पूर्णतम है। तथापि लीला की दृष्टि से शक्ति के प्रकाश के तारतम्य अनुसार भेद दिखाई देता है। पर जब भगवान स्वयं अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं तब वे सर्वात्रमय होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रतिकल्प में स्वयं रूप में प्रकट होते हैं और वे प्रकट होते हैं मधुर मनोहर नरूप रूप में। इसी से भगवान के सर्वभूत महेश्वर स्वरूप के तत्व को न जानने वाले मूढ़ लोग भगवान के इस मनुष्य रूप को देखकर उनको पंच भौतिक देह विशिष्ट मनुष्य मान लेते हैं। वास्तव में स्वयं भगवान की यह नराकृति पर नरलोक के नर शरीरों के आदर्श पर बनी हुई नहीं है। यह नित्य है। वस्तुतः भगवत देह के आदर्श पर नर शरीर का निर्माण है। भगवान का शरीर दिव्य अप्रकृत देह देही भेद से रहित, जन्म मृत्यु से रहित, सर्व कारण कारण, नित्य सिद्ध, निर्विकार, अनादि, सर्वादि, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। और नरलोक का नर शरीर रक्त मांस आदि से गठित खंडित, जन्म मृत्युशूल, पंचभूत निर्मित आत्मा और देह के भेद से युक्त तथा विनाशी है। भगवत विग्रह स्वेच्छा में विशुद्ध भगवत स्वरूप ही है। उसका प्रारब्ध परवश निर्माण, कर्म भोग तथा विनाश नहीं होता। वह नित्य सत्य सनातन तथा दिव्य कर्मा है। भगवत स्वरूपा प्रकृति में अधिष्ठित होकर अपनी ही स्वरूपभूता लीला रूप माया से प्रकट और अप्रकट होता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, भगवान का दिव्य शरीर मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षता, काम, क्रोध, असत्य, आकांक्षा, आशंका, रोग, जरा, भय, विभ्रम, विषमता, परोपेक्षा, परिवर्तनशीलता, अनित्य, विनाश आदि दोषों से सर्वथा रहित तथा सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सत्य, विज्ञानंद रूपता, सर्वेश्वर, अश्वमोधर्व, माधुर आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह काल कर्म आदि के अधीन नहीं है। पंच भौतिक शरीर के जड़त्व आदि से रहित है। उसके हाथ, पैर, मुख, उदर आदि सभी एकमात्र दिव्य चिन्मयानंद रूप है और उसमें वृक्ष में पत्र, पुष्प, फल आदि की भांति स्वगत दूसरे फल के वृक्ष के रूप में सजातीय तथा शिला आदि के रूप में विजातीय भेद नहीं है। वो केवल भगवत रूप ही है। भगवान के अवतार के तीन हेतु माने गए हैं: साधुओं का परित्राण, दुष्कृत कार्यों का विनाश और धर्म का संस्थापन। स्वयं भगवान के स्वयं रूप अवतार में अनन्य अवतारी रूपों का समावेश होने के कारण भगवान के द्वारा पापात्मा राजाओं के रूप में प्रकट असुरों का, अनन्य विद रूपों में प्रकट असुरों का तथा उनके अनुगामी और असुर भावापन्न दुष्कृत कार्यों का विनाश, इन सब क्रूर कर्मा, दुराचरण परायण, दुष्प्रकृति वालों के द्वारा सताए हुए सदाचारी साधु प्रकृति पुरुषों का परित्राण और जघन्य पाप प्रवृत्ति में असुर मानवों के द्वारा प्रचारित अधर्म का विध्वंस करके विशुद्ध सनातन धर्म का संस्थापन, ये तीनों मंगलमय महान कार्य सुसंपन्न होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो लोग इन निमित्तों से भगवान का अवतरित होना मानते हैं वे ठीक ही मानते हैं, परंतु स्वयं भगवान का परिपूर्ण स्वयं रूप अवतार युग अवतारों की भांति केवल धर्मलग्नि और अधर्म की वृद्धि होने पर साधु परित्राण, दुष्ट विनाश और धर्म संस्थापन के लिए ही नहीं होता। वो तो उनके निज प्रेम स्वरूप वितरण के लिए, स्वरूपानंद आस्वादन रूप विनोद के लिए ही होता है। इसी से श्रीमद् भागवत में ब्रह्मादि देवताओं ने श्रीदेव की गर्भ स्तुति में कहा है। इसका भावार्थ यह है कि हे ईश सर्वनियंता, आप अजन्मा है। आपके इस दिव्य जन्म का हेतु विनोद के सिवा अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। जगत की सृष्टि, स्थिति, लय आदि आपके इस आविर्भाव हेतु नहीं है, क्योंकि आप सर्वाश्रय है।
आपकी आश्रिता माया शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा रुद्र आदि आपके गुणावतार इन कार्यों को संपन्न करते रहते हैं। आप अभय हैं। आपके नाम कीर्तन स्मरण भास से ही कंस आदि असुरों के भय से पूर्णतः रक्षा हो सकती है। इन असुरों का वध करके धर्म संस्थापन करने के लिए आपके स्वयं आविर्भूत होने की आवश्यकता नहीं है। अतएव इस दृष्टि से उपर्युक्त साधु परित्राण दुष्कर्मियों के विनाश और धर्म संस्थापन का एक दूसरा रूप होता है और उसी के लिए स्वयं भगवान का अवतरित होना प्रेमी भक्तगण मानते हैं। स्वयं भगवान अपने इस अखिल रसामृत मूर्ति अत्यंत अनिर्वचनीय परस्पर विरुद्ध गुण धर्माशय स्वरूप धनीभूत प्रेम प्रेमानंद सुधा में मधुर मनोहर दिव्य दिव्य चिन्मय नित्य लीला विग्रह का दर्शन दान करके उन साधुओं का परित्राण करते हैं जो अपने परम प्रियतम भगवान के नित्य मंगल में दिव्य प्रेम रसमय और परमानंद रसमय दर्शन की तीव्रतम उत्कंठा से अतुलनीय विरह वेदना का अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवन के एक एक पल को भीषण विरानल की भयानक ज्वाला से दग्ध होते बिता रहे हैं। यही उनका साधु परित्राण है। इसी प्रकार स्वयं भगवान उन दुष्कृत कार्यों के उन परम सौभाग्यशाली असुरों के देह का वियोग करके उन्हें सहज ही अपने ऋषि मुनि योगी दुर्लभ दिव्य परम कल्याण रूप परम धाम में पहुंचा देते हैं जो केवल भगवान के ही मंगल में दिव्य और कमलों द्वारा देह त्याग करके भगवान के दिव्य धाम में पहुंचने के अधिकारी बन चुके हैं। भगवान के स्वहस्त में निहत होकर वे सदा के लिए पृथ्वी का परित्याग करके भगवत धाम में चले जाते हैं। अतएव वस्तुतः इसी से पृथ्वी का भार हरण होता है। भगवान का यह निग्रह भी परम अनुग्रह रूप होता है। इसमें भगवान उन असुरों का वध नहीं करते परंतु स्वस्वरूप दान करके उन्हें कृतार्थ करते हैं। यही दुष्कर्मियों का विनाश है। एवं धर्म संस्थापन का अभिप्राय यह है कि भगवान उस काम कलुषित मोह विभजित विश्व विषय सेवन रूप अधर्म के अभ्युत्थान का ध्वंस करके भुक्ति मुक्ति की वांछा के सहज सर्व त्याग से सुसंपन्न परम उत्कृष्ट असमोधर्व मधुर विशुद्ध गुणातीत प्रेम धर्म की स्थापना करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य स्वरूप है। वे सर्व रसमय है। उन पूर्ण ऐश्वर्य में भगवान में जो माधुर्य है वो पूर्ण ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही भगवत स्वरूप मधुरता की नित्य अभिव्यक्ति है। ऐश्वर्य रहित मधुरता वास्तविक माधुर्य नहीं है, वह तो आपात मधुर विष सदृश है। नराकृति सच्चित माधुर्य रूप भगवान में और विषयगत मिथ्या माधुर्य युक्त मनुष्यों में सभी कुछ भिन्न है। भगवान का माधुर्य सत अप्रकृत चिदानंद घन है और मनुष्य का माधुर्य मिथ्या प्रकृत जड़ और विनाशमय है। भगवान के माधुर्य का अर्थ है नित्य पूर्ण ऐश्वर्य में भगवान का गूढ़तम नर विग्रह और उनके दिव्यानंदमय नरलीला। इस लीला में अशेष सौंदर्य लालित्य चारुता मधुरता और वैद्य आदि गुणों का वह अतुलनीय विलक्षण समूह होता है जो समस्त चराचर जगत चतुर्दश भुवन के साथ ही स्वयं सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण के चित्त को भी आकर्षित करता है। उन नराकृति पर ब्रह्म के नर विग्रह के असमोधर्व सौंदर्य माधुर्य वैचित्र और वैतज्ञ आदि गुणों का वर्णन करते हुए उसमें चार प्रकार के विशेष माधुरी का नित्य वर्तमान रहना बतलाया गया है। वे हैं रूप माधुरी वेणु माधुरी प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। यही माधुर्य चतुष्टय श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की विशेषता है। स्वयं लीला विस्तार करके इस माधुर्य स्वरूप का विस्तार करना ही प्रेमी भक्तों के मन में श्री कृष्ण के आविर्भाव का एकमात्र मुख्य कारण है। इस लीला में भगवान गोपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर रूप में लीलायमान रहते हैं। यही मधुर लीला तत्व है। भगवान के स्वयं रूप अवतार में इसी का प्रधानता होने के कारण ही वे कंस के कारागार में ऐश्वर्यमय चतुर्भुज देव रूप में प्रकट होते हैं। तुरंत ही दिव्य बाल रूप में बदल गए और वसुदेव को प्रेरित करके मधु लीलानंद का रसवादन करने कराने मधुर व्रज में पधार गए। श्री कृष्ण माधुर्य के परिपूर्णतम प्रकाश का क्षेत्र एकमात्र व्रज ही है। वहां ऐश्वर्य सर्वथा छिपा रहता है, कहीं प्रकट होता है तो माधुर्य की सेवा के लिए ही। व्रज में है विशुद्ध ममता युक्त किंतु स्वयं सुख वांछा विहीन प्रेम माधुर्य की सरिता बहती है। भगवान के तीन रूप है ब्रह्म परमात्मा और भगवान।
ब्रह्म निश्चय ही आनंद स्वरूप है, पर ब्रह्म में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। अंतर्यामी परमात्मा में चिचती का आंशिक विकास है, अतएव हलादिनी शक्ति का भी अस्तित्व अभिव्यक्त है, पर वह बहुत सूक्ष्म परिमाण में ही होता है। ऐश्वर्य प्रधान भगवान में शांत भक्त को माधुर्य की कुछ अनुभूति होती है, पर वह भगवत ऐश्वर्य ज्ञान को छिपा नहीं सकती। ब्रज के गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण माधुर्य का प्रकाश है। इसी से यहाँ पूर्णतम माधुर्य स्वादन में ऐश्वर्य आदि का अनुभव संपूर्ण रूप से तिरोहित रहता है। यही विशुद्ध प्रेम है। श्रुति कहती है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय विशिष्यते। भगवत स्वरूप तत्व नित्य एवं एक और परिपूर्णतम है। उसमें जीव तथा जड़ पदार्थों की भांति न खंडता है, न अपूर्णता है, न परस्पर पृथकता या प्रतियोगिता ही है। तथापि अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण माधुर्य के प्रकाश की विशेषता के कारण ब्रज में पूर्णतम रसिक शेखर हैं। ऐश्वर्य, माधुर्य, कृपा, तेज आदि गुणों को शक्ति कहते हैं। शक्ति की न्यूनाधिक अभिव्यक्ति ही तारतम्य में कारण है। इस वजधाम में भी प्रेम के तारतम्य के अनुसार माधुर्य के अनुभव में भी तारतम्य रहता है। दास्य रस के प्रेम की अपेक्षा सख्य रस के प्रेम में, सख्य रस की अपेक्षा वात्सल रस के प्रेम में और वात्सल रस की अपेक्षा भी गोपंगनाओं के माधुर्य अनुभव में उत्तरोत्तर विशेष उत्कर्ष है। गोपंगनाओं में भी महाभाव स्वरूपा श्री राधा का प्रेम तथा उनका माधुर्य अनुभव सर्वापेक्षा अधिक और सर्वथा अतुलनीय है। यहाँ भगवान नित्य नव किशोर रूप से श्री गोपंगनाओं के परम मधुर दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। श्री गोपंगनाओं का प्रेम सर्वथा निरापदिक, निरावरण और विशुद्ध है। उसमें ऐश्वर्य ज्ञान, धर्म ज्ञान, भवोत्पादन के लिए रूप गुणादि की अपेक्षा स्वसुख का अनुसंधान, यहाँ तक कि रमन रमणी बोधि की भी अपेक्षा नहीं है। यह रमन रमणी बोध मधुर स्वरूप रसमात्र का या कांता भाव का जीवन स्वरूप है। इसके बिना उस जीवन में कोई सार ही नहीं समझा जाता, परंतु श्री राधा मुख्य गोपंगनाओं के विशुद्ध प्रेम में इसकी भी कोई अपेक्षा या सार्थकता नहीं है। महाभाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया परम सती गोपंगनाएं नित्य विशुद्ध प्रेम सुधा रस के उमड़े हुए सागर के पलावन में सर्वथा निमग्न है। वे एकमात्र प्रियतम सुख के अतिरिक्त सर्ववशकृत है। उनकी संपूर्ण गतिविधि, सारी चेष्टा क्रिया एकमात्र श्री कृष्ण सुखमय अनुराग की ही अभिव्यक्ति है। श्री राधा इन सब की मूल उत्स स्वरूपा प्रेमा पराकाष्ठा महाभावमयी है। इस महाभाव के साथ रसराज का श्री राधा के साथ श्री माधव का नित्य परमोज्वल रसोल्लास की ही व्रज की अमूल्य तथा अतुल परमार्थ निधि है। इस व्रज में भी हातिर गति दायक भगवान की असुर वध लीला होती है, परंतु उस लीला का प्रभाव व्रजवासी प्रेमियों के मन पर ऐश्वर्य की छाया नहीं ला सकता। वे उसमें अपने प्रिय श्री कृष्ण के किसी ऐश्वर्य का अनुभव नहीं करते, बल्कि उससे श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम दुलार और भी बढ़ता है। आज इस परम माधुर्य अवतार का मंगल दिवस है। जिन लोगों को पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें भगवान के इस मधुर स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। ब्रज के बाद भगवान की ऐश्वर्य लीला का क्रमश विशेष प्रकाश होता है और मथुरा द्वारका में असुरोद्धार की लीला चलती है। वहां भी माधुर्य छिपे छिपे अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखता है। इसी से रणांगन में कही हुई भगवान की गीता में भी माधुर्य की प्रत्यक्ष ज्योत्सना दिखाई देती है। सारी मथुरा लीला, द्वारका लीला में यत्र तत्र माधुर्य के बड़े विलक्षण दर्शन होते हैं, पर साथ ही वहां निष्काम भाव की महत्ता के साथ भगवान अपने आदर्श चरित्र के द्वारा लोक संग्रह की लीला प्रधान रूप से करते हैं। इस लीला में स्वयं भगवान के साथ ही कहीं कहीं उन्हीं में रहकर लीला करने वाले ऐश्वर्य स्वरूपों की प्रधानता होती है। यहाँ भगवान निरय प्रजा को दुराचारी राजाओं से छुटकारा दिलाते हैं। कंस, शिशुपाल, जरासंध, शाल्व, नरकासुर, बानासुर आदि असंख्य असुर भावपन्न राजाओं का दमन करते हैं, पर स्वयं कहीं भी राज्य ग्रहण न करके निष्काम भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करते हैं। जब तक संसार में धर्म भीरु, श्रद्धा संपन्न, भगवत विश्वासी, भोगों में अनासक्त, सर्वभूत हिताकांक्षी, सदाचार परायण, असंग्रही मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, तब तक मनुष्य में कर्तव्य परायणता और
त्याग वृत्ति की प्रधानता रहती है, तब तक सुख शांति रहती है। मानव की जीवन यात्रा अपने परम लक्ष्य भगवान की ओर चलती है। परस्पर सुख पहुंचाने तथा हित करने की भावना से ही सारे कार्य होते हैं। इससे प्रेम की वृद्धि होती है। पर जब मनुष्य कामो उपभोग परायण होकर शास्त्र वर्जित, संयमहीन, स्वेच्छाचार करने तथा धर्म की मर्यादा को नष्ट करने लगता है, त्याग के स्थान पर अर्थ लालसा तथा भोग लालसा एवं कर्तव्य के स्थान पर अधिकार लोलुपता छा जाती है। सहिष्णुता के स्थान पर प्रतिशोध की भावना, निष्काम सेवा के स्थान पर तुच्छ स्वार्थ परता, संयम के स्थान पर पशुवत आचार आ जाता है तथा पर सेवा एवं परहित के स्थान पर परपीड़न एवं दुर्बलों पर अत्याचार होने लगता है। सत्य के स्थान पर असत्य का साम्राज्य हो जाता है। जिस किसी प्रकार से पर स्वपरहन ही मनुष्य के स्वभाव भावगत हो जाता है, तब मनुष्य की सर्वथा अधोमुखी भोग प्रवृत्ति हो जाती है। वह मनुष्य के रूप में ही पशु पिशाच राक्षस बन जाता है और सर्वत्र अशांति तथा दुख की प्रबल धारा बहने लगती है। ऐसे दुष्ट में यदि उस देश में भगवत विश्वासी भक्त होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं और उनका करुण आर्त स्वर सुनकर दया सिंधु भगवान उनका दुख दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। द्वापर में यही स्थिति हो गई थी। कंस, जरासंध आदि असुर भावपन्न प्रभावशाली राजाओं के दुर्दमनीय शासन के धर्म भीरु प्रजा पीड़ित और अत्यंत दुखी हो रही थी और असुर भावों का प्रबलता के साथ विस्तार हो रहा था। लोग लौकिक दुखों के साथ ही साधन के क्षेत्र में भी अत्यंत दुखी थे। उनके पास साधन मार्ग को सुरक्षित रखने, शांत चित्त से साधन करने, जब तप कीर्तन आदि साधना करने की सारी सुविधाएं छीन ली गई थी। वे जबरदस्ती साधना से वंचित रखे जाते थे। देव माता गौ तथा वर्ण प्रधान ब्राह्मण अत्यंत दुखी थे। इसी समय भगवान के विश्वासी भक्तों ने आर्त पुकार की और भगवान के प्रकट होकर सबका दुख निवारण किया। इस प्रकार जो भगवान का स्वरूप ऐश्वर्य प्रधान मानते हैं, वे अपने भावानुसार सेवक भाव से उन जगत पिता, सबके माता, धाता, पितामह, सर्वशरण, दया सिंधु, करुणा सागर, अहेतुक प्रेमी, परम सुहृद भगवान की उपासना करके अपने लौकिक तथा साधना संबंधी दुखों को हटाए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान का अवतार ना मानकर परम योगेश्वर, ब्रह्म प्राप्त महात्मा, आदर्श लोक संग्रही और सर्वगुण संपन्न महामानव मानते हैं, उनके लिए भी आज का यह भाद्र कृष्ण अष्टमी का दिवस महान मंगलमय एवं आदरणीय है। विश्व के इतिहास में सर्वगुण संपन्न सभी क्षेत्रों में अपनी आदर्श गुणावलियों के द्वारा प्रकाश तथा शक्ति का विस्तार करने वाले श्री कृष्ण के सदृश कोई महापुरुष कभी प्रकट ही नहीं हुए। ऐसे महामानव के मंगल में प्राकट्य दिवस पर सभी को आनंद परमानंद में मग्न होकर उनके मधुर मनोहर सर्व कल्याण में नाम गुणों का स्मरण करना चाहिए और उनके आदर्श एवं आदेश के अनुसार अपना जीवन बनाकर मानवता को सफल करना चाहिए। नवीन नीरदशाम नीलेंदी वरलोचनम वल्ली वदन वंदे कृष्ण गोपाल रूपिणम। जय नंद नंदन जय गोपाल जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुल मराग जय वसुदेव देव की लाल। जय वसुदेव देव की लाल। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक है अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।